दिमाग तो है लेकिन वो चढ़ सकता है ऊपर, और जब दिमाग ऊपर चढ़ जाता है, पारा ऊपर चढ़ जाता है, दिमाग ऊपर चढ़ने का मतलब क्रोध के आवेश में वो आ जाता है, तो उसके लिए वो विनाश का ही कारण होता है, पतन का ही पाठ उससे पढ़ सकता है। इस प्रकार बहुत अच्छे से पूज्य गुरुदेव ने ऊपर वाले और नीचे वालों की तुलना की है। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? नीचे वालों, चरण वालों, आचरण वालों में रख रहे हो? कहाँ रख रहे हो? कि सिर्फ दिमाग वालों में? कुछ लोग रहते तो नीचे हैं लेकिन भावनाओं से ऊपर ही बने रहने की कोशिश करते हैं। भूमि गोचरी होते हुए भी वो ख्वाब ऊपर ऊपर के ही देखते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते, लेकिन भावनाओं से सब कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, उस तंदुल मत्स्य की भांति। ठीक है, आगे चलें। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही लटका मिलता है सदा। पेज नंबर 250। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही लटका मिलता है सदा, जबकि पूर्ण विराम नीचे। प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। उत्तर में विराम है, शांति अनंत। प्रश्न सदा आकुल रहता है, उत्तर के अनंतर प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न का जीवन अंत, सिंधु में बिंदु विलीन ज्यों। हाँ, क्या पूछ रहे महाराज थे? जी, यहाँ ऐसा क्यों बोला गया है कि मतलब दीम हो सकता है दीमक खा गए हैं? जो चलता नहीं है, अपने चरणों का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसके चरण होना अथवा नहीं होना एक ही बराबर है। जो जीवन में आचरण में पालन नहीं कर रहा है, तो चरण हैं लेकिन मानो वो दीमक खा गए हैं। जब दीमक खा जाता है तो उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है। जिस वृक्ष को, जिस लकड़ी को, अथवा जिस लकड़ी में घुन लग जाती है, दीमक खा लेते हैं, तो बाहर से वो ठोस नज़र आती है लेकिन अंदर से वो पोली हो जाती, खोखली हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर वाले हैं, चरण तो हैं लेकिन उनके चरणों को दीमक खा गए हैं। अथवा कुछ नीचे वाले भी ऐसे हैं जिनके पास चरण है लेकिन आचरण नहीं है। तो बाहर से तो चरण दिख रहे हैं लेकिन अंदर से वे खोखले हैं। अंदर से खोखले हो गए अर्थात दीमक खा गए। और क्या? सबके चरणों को दीमक ही ने खाया है कि नहीं? इसका आचरण नहीं सुधरता है, यही बात कही जा रही है। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही लटका मिलता है सदा। क्वेश्चन मार्क जो होता है कैसा होता है? मानो वो लटका हुआ है ऊपर सदा, जबकि पूर्ण विराम नीचे। पूर्ण विराम नीचे, फुल स्टॉप एकदम नीचे रहता है। प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है। अथवा क्वेश्चन मार्क को जब हम लिखते हैं तो नीचे एक डॉट लगा देते हैं। डॉट क्या है? फुल स्टॉप है। और ऊपर जो लटका हुआ वो क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है सदा। इन्हें देवताओं को जिज्ञासा होती है तो इसी पृथ्वी लोक में आकर के तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जब वो बैठते हैं, उपदेश को सुनते हैं, तो उनके प्रश्नों का समाधान उन्हें नीचे ही मिलता है, ऊपर नहीं मिलता। ये बात बताई जा रही है। तो पूर्ण विराम हमेशा नीचे है, प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। उत्तर में विराम है, शांति अनंत। जब हमारी जिज्ञासा शांत हो जाती है, उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, तो एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, शांति की अनुभूति होती है। और वह शांति अनंत काल तक भी हो सकती है। यानी जो नीचे रहते हैं, चरणों का प्रयोग करते हैं, चारित्र का पालन करते हैं, वे मुनिराज उस चरण के माध्यम से पूर्ण शांति को भी पा जाते हैं। और वह सुख और शांति अनंत काल के लिए होता है।
प्रश्न सदा आकुल रहता है। जब मन में प्रश्न उठते रहें तो व्यक्ति हमेशा आकुलित व्याकुलित ही रहता है, अपने में नहीं रहता, शांत नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में ही लगा रहता है, नहीं लगा रहता। अंदर अंदर उठते हैं तो वो उसी चिंता में ही लगा रहता है। तो प्रश्न सदा आकुल रहता है, उत्तर के अनंतर प्रश्न ही नहीं उठता है। उत्तर के पश्चात फिर कोई क्वेश्चन उठने की बात ही नहीं। प्रश्न का जीवन अंत सिंधु में बिंदु विलीन जो। प्रश्न का जीवन कैसा है? समाप्ति वाला होता है। जैसे सिंधु में यानी समुद्र में, सागर में वह बिंदु जल की बूंद जो है विलीन हो जाती है, अपने आप को, अपने अस्तित्व को खो देती है। इस प्रकार बहुत अच्छा वर्णन पूज्यवर ने किया है। अब निर्णय हमें करना है कि हम ऊपर लटकना चाहते हैं कि धरती में रहना चाहते हैं, धरती से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। ये निर्णय हमें करना होगा। अब जो ऊपर रहने की भावना बातें उन्हें विचारना चाहिए, नीचे ही रहें। लेखनी से हुई इस तुलना में अपना अवमूल्यन जानकर ही मानो, निर्दय होकर टूट पड़े भूखंडों के ऊपर अनगिन गोले और अनगिन ओले। जो लेखनी ने तुलना की किसकी? ऊपर और नीचे वालों की। ऊपर से वो ओलों की बरसात हो रही थी, नीचे वो पृथ्वी के, धरती के कण। जब इस प्रकार की तुलना हुई तो उसे अपनी इंसल्ट जैसी फील होने लगी। अपना अवमूल्यन जानकर ही मानो, निर्दय होकर टूट पड़े भूकणों के ऊपर अनगिन ओले। अनगिनत ओलों की बरसात बहुत तीव्र गति से उन भूकणों के ऊपर होने लगी, पूर्ण निर्दयता से सहित होकर के। कोई करुणा का भाव नहीं। प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते मस्तक के बल पर भूकणों ने भी ओलों को टक्कर देकर उछाल दिया शून्य में। बहुत दूर धरती के कक्ष के बाहर आर्यभट्ट रोहिणी आदि उपग्रहों को उछाल देता है यथा प्रक्षेपास्त्र। कहाँ से कहाँ तुलना कर रहे हैं आचार्य? जब तेजी से ओलों की बारिश होने लगी तो उतनी ही तीव्र गति से प्रतिकार करने के लिए भूखंड भी अपना परिचय, बल का परिचय देते हुए मस्तक के बल पर भूकणों ने ओलों को टक्कर देकर के उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया, उछाल दिया शून्य में यानी ऊंचे आकाश में। बहुत दूर, कितनी दूर? इस धरती के कक्षा के बाहर, अर्थ की जो ऑर्बिट होती है ना, उस ऑर्बिट से बाहर उछाल करके। कैसे? जैसे सैटेलाइट की जब लॉन्चिंग होती है तो वो इस अर्थ की ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं। अब कैसे लॉन्चिंग होती है? तो SLV जो होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो होते हैं। तो जब आचार्य भगवान ने इस मुखमाटी महाकाव्य लिखा सन 1984 से 1987 के बीच, लगभग उसी समय में इंडिया में स्पेस रिसर्च का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा था। पहली सैटेलाइट, पहला उपग्रह जो इंडिया का था, भारत का था, उसका नाम आर्यभट्ट था, है ना, जो उस USSR से लॉन्च किया था। वर्तमान में जो रसिया है वहाँ जाकर के उनके SLV से लॉन्च किया गया था। तो पहला सक्सेसफुल मिशन इंडिया का हुआ था आर्यभट्ट के रूप में। तो आर्यभट्ट जो प्रक्षेपास्त्र होता है अथवा सैटेलाइट होती है, उसे इस अर्थ की ऑर्बिट से बाहर उछाल दिया जाता है उस व्हीकल के माध्यम से।
और जब बाहर चले जाते हैं धरती की कक्षा से तो फिर अपने आप ही वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इस धरती का चक्कर स्वतः ही लगा देते हैं ऊंचे आकाश में। फिर वहां उन्हें उस ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। कब तक आवश्यकता होती है? जब तक ऑर्बिट से बाहर नहीं जाते हैं, बस तभी तक वो फ्यूल की आवश्यकता होती है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो, कोई भी हो। तो पहला जो प्रक्षेपास्त्र था आर्यभट्ट, और उसके बाद फिर उसकी श्रृंखला शुरू हुई रोहिणी आदि के माध्यम से। अन्य भी उपग्रह इंडिया ने अथवा इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, भिन्न भिन्न प्रकार के उपग्रहों की श्रृंखला शुरू की थी। तो उस समय यह हुआ था, इसी कारण आचार्य भगवान ने उसकी तुलना उनसे कर दी। पहला वैसे आर्यभट्ट तो 1965 में हुआ था, और उसके बाद 70s में, लेट 70s में, 80s में रोहिणी की जो है एक सीरियल शुरू हुई थी, रोहिणी 1, 2, 3, 4। तो उसमें भी इंडिया को सक्सेस मिली थी। तो उस उदाहरण को आचार्य भगवान यहाँ कोट कर रहे हैं मूकमाटी महाकाव्य में। मानो उन भूकणों ने अपने मस्तक के बल पर उन ओलों को बहुत दूर शून्य आकाश में उछाल दिया। वो क्या काम कर रहे थे? SLV का काम कर रहे थे। अपने मस्तक को उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की भांति प्रयोग कर रहे थे और उसे बाहर फेंक दिया। इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में फूट फूट कर बहु भागों में बट गए, और वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिमल पारिजात पुष्प पांखुरियां ही मंगल मुस्कान बिखेरती नीचे उतर रही हों धीरे धीरे, जो स्वर्गों से बरसाई गईं देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन है। इस टकराव से क्या हुआ? ओले के टुकड़े टूट टूट करके अनेक भागों में विभाजित हो गए, ऊपर जाकर के पुनः लौट करके अब छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहे हैं। जो पहले बड़े बड़े पत्थरों की भांति थे, टूट करके अब बहुत माइन्यूट पार्टिकल जैसे हो गए, बस सूक्ष्म कणों की भांति हो गए। जैसे फुहार गिरती है ना, रिमझिम बारिश होती है, फुहार, नहीं समझ रहे? जब स्प्रे किया जाता है तो वो पानी की फुहार अच्छी लगती है, अच्छी लगती। जैसे आप शावर में स्नान करते हैं तो वो कष्टदायी नहीं होती, लेकिन ओले जो हैं कष्टदायी होते हैं। उन भूकणों ने क्या हुआ? भूकणों ने ऐसा पुरुषार्थ किया, वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो परिमल पारिजात पुष्प पांखुड़ियां ही मंगल मुस्कान बिखेरती हुई नीचे उतर रही हैं। फूलों की पंखुड़ियां ही वो नीचे आ रही हैं धीरे धीरे, और जैसे देवता लोग स्वर्गों से पुष्प वृष्टि करते हैं, मानो उन्हीं प्रकार से पुष्प वृष्टि हो रही है। देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन है। धरती की विजय हो गई तो उसका वो स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ ओलों को पीड़ा न हो यूं विचार कर ही मानो उन्हें मस्तक पर लेकर उड़ रहे हैं भूकण। वो भूकण कुछ ओलों को अपने मस्तक पर लेकर के उड़ रहे हैं। शायद यह सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अधिक पीड़ा देना अच्छा नहीं है, अब हम इन्हें नीचे नहीं उछालते हैं। इसीलिए वो इस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि हनुमान अपने सर पर हिमालय ले उड़ रहा हो। गजब की कल्पना है आचार्य भगवान की। कैसा प्रतीत हो रहा है? हिंदू दर्शन में, वैष्णव दर्शन में आते हैं ना, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, संजीवनी बूटी लेने गए थे।
अब पूरा पहाड़ का पहाड़ ही लेकर के आ गए थे। वैष्णव दर्शन में ऐसी कथा है, लेकिन जैन दर्शन में तो विशल्या के स्नान से, विशल्या के आने से ही, उस जल से ही लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई थी, शक्ति भाग गई थी। बिल्कुल ऐसा ही प्रसंग है। हाँ, जिन्होंने जैन रामायण पढ़ी हो तो, वैष्णव रामायण में तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी जैन रामायण, फुर्सत ही नहीं मिलती आप लोगों को। हाँ, इधर उधर की मूवीज़ देखने से, टीवी देखने से। अच्छा, वो टीवी में ग्रंथ तो है, इधर उधर की मैगजीन्स पढ़ते हो, कम से कम जो ग्रंथ हैं समीचीन तरीके से जिसमें वर्णन किया गया है उसे पढ़ना तो सीखो। तो आचार्य भगवान उनके हिसाब से लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हनुमान अपने सर पर हिमालय ले उड़ रहा हो। घटना का यह क्रम घंटों तक चलता रहा लगातार। इसके सामने स्टार वार, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, विशेष महत्व नहीं रखता। उस समय 84-85 में स्टार वार की बहुत चर्चा चल रही थी। स्टार वार क्या होता? यूएस ने एक मिसाइलों की एक छतरी बनाने की योजना बनाई थी। जितने भी सैटेलाइट अथवा मिसाइल्स ऊपर हैं उनको लेज़र रेस के माध्यम से नष्ट करने की योजना बनाई थी। उसने कौन सा वेपन तैयार करने की प्लानिंग की थी? लेज़र वेपन। बम नहीं है, लेज़र किरणें निकलती हैं और उन सैटेलाइट को आकाश में ही तहस नहस कर देती हैं। नहीं, स्टार वार है ना, फ्यूचर का जो युद्ध लड़ा जाएगा वो आसमान में लड़ा जाएगा। भविष्य का जो युद्ध लड़ा जाएगा मानो आसमान में ही लड़ा जाएगा। वहाँ पर बमों का प्रयोग न होकर के अब लेज़र का प्रयोग होगा, रेस का प्रयोग होगा। और कुछ कुछ वर्तमान में ऐसा देखने में भी आने लगा है। कुछ कंट्रीज़ ने ऐसे ट्रायल भी किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, ऐसे वेपन्स बना लिए हैं जिसमें लेज़र रेस का प्रयोग होता है और वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो उस ज़माने में, उस समय स्टार वार की चर्चा बहुत चल रही थी। तो आचार्य भगवान ने समयोचित प्रासंगिक विषय को इस मूक माटी महाकाव्य में रखा है। अब इसका प्रयोजन क्या होता है? जब भी कोई ग्रंथ पढ़े जाते हैं अथवा लिखे जाते हैं, उस समय की देश काल परिस्थिति का वर्णन किया जाता है। उस समय हमें वहाँ का इतिहास कैसा था यह पता चल जाता है। वहाँ का क्षेत्र किस प्रकार है, वहाँ की संस्कृति किस प्रकार की रही है, किस प्रकार से लोग रहते थे। जैसे वर्तमान में खुदाई की जाती है तो मोहनजोदड़ो की संस्कृति मिलती है। 5000 वर्ष पुरानी जो संस्कृति है वो इतिहास बताती है। तो ऐसे ही ग्रंथों के माध्यम से पूरा इतिहास का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान हो जाता है। उस समय क्या चर्चा चल रही थी, क्या विषय था, कैसे लोग रहते थे, किस किस का प्रयोग करते थे। इसीलिए इन प्रसंगों को काव्य ग्रंथों में, प्रथमानुयोग ग्रंथों में जोड़ा जाता है। जब भविष्य में आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पश्चात जब इसे पढ़ा जाएगा तो इसे पढ़ कर के फिर लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ, उस ज़माने में कुछ इस प्रकार का भी प्रयोग होता था। जब हम प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ते हैं ना तो उसमें वर्णन आता है, यंत्रों का वर्णन आता है। उस समय भी विमानों का प्रयोग होता था, हवाई जहाज का प्रयोग होता था, पर वो मंत्र से चलते थे। ऐसा नहीं कि उस समय नहीं थे। तो हमें शास्त्र पढ़ करके ये ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान ने उनका वर्णन किया है। स्टार वार जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, इन युद्ध में जलकण और भूकण के युद्ध के सामने मानो वो स्टार वार कोई अहमियत, विशेष महत्व ही नहीं रख रहा हो, क्योंकि इतना भीषण युद्ध यहाँ पर ओलों का, जलकणों का और भूकणों का चल रहा है।
ऊपर घटती हुई घटना का अवलोकन खुली आंखों से कुंभ समूह भी कर रहा। अब अपने मेन पात्र यहाँ पर आ गए हैं, जिसको लेकर के युद्ध चल रहा था। किन्हें लेकर के युद्ध लड़ा जा रहा था? कुंभों को नष्ट करने के लिए। बहुत दिन से इनकी चर्चा नहीं आई थी ना, शायद लोग भूल भी गए होंगे कि हाँ, अब कौन सा युद्ध चल रहा है, कौन लड़ रहा है, किसके लिए लड़ा जा रहा है, किसकी रक्षा के लिए, किसको नष्ट करने के लिए। लंबा गैप हो जाता है तो भूल जाता है व्यक्ति। तो विषय वही आ रहा है, ऊपर घटती हुई घटना का अवलोकन खुली आंखों से कुंभ समूह भी कर रहा। नीचे से वह ऊपर जो प्रसंग घट रहा था बहुत अच्छे से वो देख रहा था, पर कुंभ के मुख पर भीति की लहर वैषम्य नहीं है। सहज साक्षी भाव से बस सब कुछ संवेदित है, सरल गरल सकल शकल सब। क्या वो देख अवश्य रहा है, पर बिना राग द्वेष के साक्षी भाव से देख रहा है। साक्षी भाव क्या कहलाता है? जब कोर्ट रूम में गवाही दी जाती है तो बोले साक्ष्य उपस्थित किए जाते हैं। साक्षी भाव मतलब अक्ष सहित जो भाव होते हैं वो साक्षी भाव कहलाते हैं। अक्ष का अर्थ होता है आंखें, यानी प्रत्यक्ष हमने इन आंखों से इस दृश्य को देखा कि हमारे सामने ये घटना घटी, मैं उसका साक्षी था। कहते ना, मैं साक्षी था, यानी मेरी ही आंखों के सामने ये घटना घटी। तो साक्षी भाव वह कहलाता है। ये तो लोक में प्रचलन में है, पर मूल रूप से साक्षी भाव वो कहलाता है राग द्वेष रहित होकर ज्ञान और दर्शन में बने रहना। जो हम देख रहे हैं उसे सिर्फ चक्षु इंद्रियों को प्रयोग करके देखें, उसे ज्ञान का विषय बनाएं। ज्ञान होने के पश्चात संकल्प और विकल्प का कारण ना बनाएं। होता क्या है जनरली संसार में, जैसे ही हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, इन आंखों के माध्यम से देखा, चक्षु इंद्रिय से देख करके फिर हमने श्रुत ज्ञान का प्रयोग किया, ज्ञान हाँ ये फलाना व्यक्ति है, इतना तो ठीक है, इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, अब इसके बाद कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सा लग रहा है, ठीक से कपड़े नहीं हैं, अथवा कपड़े बहुत सुंदर हैं, बहुत कीमती साड़ी पहनी है ऐसा लग रहा है, अथवा ढंग के वस्त्र नहीं है। अब क्या हो गया? अच्छा और बुरा का भाव पैदा होना शुरू हो गया। तो जो अच्छे के भाव पैदा होने लगे, रुचिकर का भाव पैदा हो गया, वहां राग का भाव आ गया। अथवा ठीक नहीं लग रहा है, ये द्वेष का भाव आ गया। ये हमारा मित्र है, मित्र की कल्पना, ये हमारा शत्रु है, शत्रु की कल्पना। अच्छे और बुरे की कल्पना ज्ञान के बाद शुरू हो जाती है। व्यक्ति सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है, जानने के पश्चात वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही आगे बढ़ा वहां संकल्प विकल्प प्रारंभ हो जाते हैं। तो साक्षी भाव का अर्थ हुआ कि हम जाने और जानने तक सीमित रहें, उससे आगे नहीं बढ़ें। प्रभु जो है साक्षी भाव से सिर्फ जान रहे हैं, देख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो जो साधना होती है साक्षी भाव की, ज्ञाता दृष्टा पने की साधना। साक्षी भाव का एक अर्थ क्या हुआ? ज्ञाता दृष्टा का भाव, राग देश का भाव नहीं, सिर्फ जाने और देखें।
अच्छा बुरा नहीं सोचें, लोभ न जागृत हो, उससे घृणा का भाव पैदा ना हो। वो हमारा मित्र नहीं शत्रु जैसा लग रहा है, वो हमारी बुराई करने वाला ऐसा व्यक्ति लग रहा है, वो टांग खिंचाई करने वाला, यानी बहुत कुछ यात्रा लंबी हो जाती है। अथवा दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा रास्ते में चल रहे हैं, कार खड़ी है बाजू में, ब्रांड न्यू कार है, आपके ज्ञान का विषय बन गया, फिर उसके बाद क्या होता है? ऐसी कार तो अपने आप ही होना चाहिए, है ना? ऐसी नहीं है तो इससे सस्ती वाली होना चाहिए, पर होना तो अवश्य चाहिए। अब उसका मन कौन सी यात्रा करने पहुंच गया, वो न जाने कितनी लंबी यात्रा करने लगता है। किसी व्यक्ति को देख करके भी उसकी यात्रा ऐसी शुरू हो जाती है, किसी वस्तु को देख करके भी यात्रा शुरू हो जाती है, अच्छे बुरे की कल्पना प्रारंभ हो जाती है। वो सिर्फ ज्ञातापने तक नहीं सीमित रहता है, दृष्टापने तक सीमित नहीं रहता है, वो रागी अथवा द्वेषी हो जाता है, मानी अथवा क्रोधी हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है। तो वे कुंभ ऊपर घटने वाले इस घटनाक्रम को निहार रहे थे, देख रहे थे खुली आंखों से। कैसे देख रहे थे? सहज साक्षी भाव से। बस कुंभ के मुख पर भीति की लहर, वैषम्य नहीं है, न कोई डर था उनके भीतर कि ये ओले नीचे आ जाएंगे तो हमारा क्या हश्र होगा, कहीं इन ओलों के प्रहार से हम अस्त व्यस्त ना हो जाएं, टूट फूट करके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। ये भीति, ये विषमता का भाव भी नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। सब कुछ संवेदित है, सरल गरल सकल शकल सब। सरल यानी अच्छा है तो भी देख रहे हैं संवेदन, गरल यानी जहर भी है तो उसको जान रहे हैं, सकल संपूर्ण, सड़क का सा है ना सकल, और उसके बाद लिखा है शकल, फेस। महाराज श्री, हाँ एक जी। प्रश्न था हाँ। कि जैसे अपन किसी को देखते हैं तो ऐसा क्या करें कि अपन ना सोचे, वहीं रुक जाएं कि बस देखने तक ही। जैसे कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हाँ। आगे इतनी ज़्यादा सोच ना बढ़ाएं। आगे इतनी ज़्यादा सोच ना बढ़े तो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न है। उसका उत्तर दे, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आगे जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उसके आगे एक कार चल रही है, ठीक है, रात के समय है, ड्राइविंग चल रही है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात आगे वाली कार की ब्रेक लाइट जल जाती है, रेड लाइट जलने लगी है। तो उस ब्रेक लाइट को देख करके जो पीछे ड्राइवर है वो क्या करता है? स्पीड अपनी स्लो कर लेता है अथवा रुक जाता है। क्यों रुक जाता है अथवा स्पीड कम क्यों कर लेता है? यदि स्पीड कम नहीं करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी एक्सीडेंट उसे दिख रहा है, नुकसान हो जाएगा, घात हो जाएगा, परेशानी पैदा हो जाएगी, इससे पहले ही उसने ब्रेक लगा दिया। समझ में आया कुछ? अब हम यदि देख रहे हैं और देखने के पश्चात इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसी समय सोच लें तो हम ब्रेक लगा लेंगे, नहीं इससे आगे बढ़ना ही नहीं हमें। पीछे वाली गाड़ी की ब्रेक क्यों लग गया? उसने साइड इफेक्ट सोच लिया था। यदि मैं स्पीड स्लो नहीं करूंगा तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत लॉस हो जाएगा और जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अभी वो एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर में होने की संभावना, पॉसिबिलिटी उसे दिख रही थी, इस कारण उसने पहले ही ब्रेक लगा लिया। तो ब्रेक क्यों लगाया?
जो भविष्य में होने वाली दुर्घटना को उसने पहले से ही जज कर लिया, भविष्य में होने वाले खतरे को उसने पहले से ही देख करके सही निर्णय ले लिया। तो सबसे अच्छा तरीका है जब हम किसी को देखते हैं तो देखने के पश्चात उस ब्रेक लाइट को भी देख लें। यदि मैं आगे बढ़ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो तुरंत हम पीछे हो जाएंगे, अब या तो रुक जाएंगे या अपना स्पीड कम कर लेंगे। समझ में आया नहीं? तो कैसे कंट्रोल होगा? उसके आफ्टर इफेक्ट्स को सोच करके। जितना हम आगे बढ़ेंगे उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएगा, आगे बढ़ने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, हम पाएंगे कि खोएंगे। अब जो इतना सोच सकता है वही कंट्रोल कर पाएगा, और जो सही ड्राइवर नहीं होता वो भिड़ जाएगा, बिल्कुल भिड़ जाएगा, उससे उसका हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ड्राइविंग में तो आप इतनी इंटेलिजेंसी ला लेते हो, लेकिन लाइफ की ड्राइविंग में नहीं लाते हो। ला लेते हो? जीवन जब जी रहे हैं उस समय नहीं लेकर के आते हो। तो कोशिश ऐसी होना चाहिए, गाड़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम हैं, हमारा जीवन है। गाड़ी की इतनी केयर कर रहे हो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसकी भी थोड़ी सी केयर करो कि इसका भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसमें भी संकल्प विकल्प नहीं उठना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जानो जानो, बस जानने तक सीमित रहो, उसके बाद आगे क्यों बढ़ जाते हो? ये साधना कहलाती है। तो आफ्टर इफेक्ट सोच करके हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर क्षेत्र में लागू होता है। जब भी कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा हो, गलत कार्य कर रहा हो, तो ऐसा सोचेगा तो बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएगा, और जो नहीं सोचेगा वो उसे भुगतेगा, उस परेशानी को भुगतेगा, पीड़ा को भी उसे भुगतना पड़ेगा। कहाँ चल रहा था विषय? पेज नंबर, हाँ 251 का लास्ट पैरा। हाँ, सहज साक्षी भाव से बस सब कुछ संवेदित है, सरल गरल सकल शकल सब। जो अच्छा है वह भी संवेदना का विषय, ज्ञान का विषय बन रहा है। जो जहर नुमा है, शत्रु पक्ष है, पीड़ा देने वाला, उसे भी वो जान रहा है, सकल को भी जान रहा है और शकल को भी जान रहा है। बस जानने तक सीमित है, इससे ज़्यादा उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, रादर यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इस पर भी विस्मय की बात तो यह है कि पेज नंबर 252, एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका। जहाँ तक हार जीत की बात है, भूकणों की जीत हो चुकी है, और बादलों ओलों के गले में हार का हार लटक रहा है। सुरभि सुगंधि से रहित मृतक मुरझाया हुआ। जहाँ तक अब परिणाम की बात आ रही है, विस्मय की बात क्या है कि एक भी ओला ऊपर आसमान से नीचे तक नहीं आ पाया, एक भी कुंभ को वह नुकसान नहीं पहुंचा पाया। वह कुंभ जो है भग्न नहीं हुआ, टूटा फूटा नहीं। और रही बात हार जीत की, तो जीत भूकणों की हो चुकी है। और बादलों ओलों के गले में कौन सा हार लटका है? हार का हार लटक रहा है, जीत का हार नहीं, हार का हार लटक रहा है। कैसा वो हार है? ऐसे फूल हैं जिसमें सुरभि नहीं है, सुगंधी नहीं है, मुरझाए हुए पुष्प हैं, मानो मर ही गए हों, मृतक हो गए हों, ऐसे। हाँ, नमोस्तु महाराज जी कल जो पढ़ा था वो इतने बड़े बड़े ओले गिरे, उससे भी इस कुंभ पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ओले नीचे तक पहुंच ही नहीं पाए ना। युद्ध जो भूकणों का चल रहा था, भूकण नीचे से उड़ करके ऊपर ओलों से टकरा रहे थे और उनको छिन्न भिन्न कर दिया था। अब वे ओले टूट टूट करके छोटे छोटे जलकणों के रूप में परिवर्तित हो गए।
तो उन्होंने उन कुंभों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तथापि आगे बढ़ते हैं, नए नए बादलों का आगमन, नूतन ओलों का उत्पादन, बीच बीच में बिजली की कौंध, संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण, कलह कश्मकश धूर्तता, सागर के विषय संकेत, क्रूरता, सब चल रहा है। सागर के विषम संकेत, क्रूरता आदि आदि, यह सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं है। हार होने के पश्चात भी सागर हार मानने को तैयार नहीं है। रस्सी जल गई लेकिन बल गया नहीं। अभी समझ गया कि मेरी हार हो चुकी है, लेकिन नहीं, अंतिम क्षण तक कोशिश तो मैं करता ही रहूंगा, अंतिम समय तक। तथापि नए नए बादलों का आगमन, नए नए बादल आते जा रहे हैं। नूतन ओलों का उत्पादन, नए नए ओलों का उत्पादन कण आ रहे हैं। बीच बीच में बिजली की कौंध, संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण, फिर से उसके सैनिक उठ करके लड़ने के लिए तेजी से तैयार। कलह कश्मकश धूर्तता, सागर के विषम संकेत, क्रूरता आदि आदि, यह सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। खिसियानी बिल्ली, कहावत है ना, खंबा नोचे, ये कहावत है ना। जब मिला नहीं कुछ तो खंबे को नोचने लगे। जब हार गए हैं फिर भी कैसे स्वीकार ले कि हम हार गए हैं। तो पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह का परिणाम, जलन का परिणाम, क्रोध का पराभव होना सहज नहीं है। व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए इजीली, संभव सा नहीं होता है।